भारतवर्ष के ऋषियों ने हमें बताया है, हर एक मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसके जीवन में 3 प्रकार का कर्जा होता है। वो कर्जा कौन सा है? पहला कहते हैं देव ऋण, और दूसरा कहते हैं ऋषि ऋण, और तीसरा कहते हैं पितृ ऋण। देव ऋण वो है शिष्यों, पुत्रों और YouTube के माध्यम से हमें सुनने वालों, देव ऋण हम किसे कहेंगे? देव का मतलब होता है या दिव्यति सा देवता, जिसके अंदर दिव्यता है, भव्यता है, महानता है, वो देव है। तो देव ऋण वो है कि जैसे हवा, हम हवा का उपयोग करते हैं तो ही जीते हैं, वरना नहीं जी सकते हैं। दूसरा है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तीसरा है पराशक्ति का तेज, और चौथा है अनेक प्रकार की वनस्पतियां जो कुदरत ने बनाई हैं। अंततोगत्वा समझना ये है, कुदरत की बनाई हुई वो चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, वो है देव ऋण। ऋषि ऋण क्या है? हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भारतवर्ष में ऋषि कुल यानी ब्राह्मण देवता और अनेक संत महात्मा सुबह से शाम तक भगवान की ही पूजा करते हैं, भगवान का ही स्मरण करते हैं, और अनुष्ठान करने के बाद वो कहते हैं कि जो ये हमने तप किया, जप किया, उसका फल हमें नहीं चाहिए, पर ये पूरे विश्व को मिलना चाहिए। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऋषि मुनि शास्त्र लिखते हैं, पब्लिक को समझाने का काम करते हैं। ब्राह्मण देवता उसको समाज में लागू करते, घर घर जाके वो समझाते हैं जिंदगी इस प्रकार से जीना चाहिए, लेकिन बदले में कुछ लेते नहीं। आशीर्वाद भी देते हैं तो कैसे देते हैं? अगर 100 रुपया भी आपने दे दिया तो कहते हैं धनम धान्यम बहुम पशुपुत्र लाभम सत्सम मत्सरम दीर्घमायु। हम जो ऋषियों को देते हैं, हम जो ब्राह्मणों को देते हैं, उससे हजारों गुना ब्राह्मण हमें दे देता है। ब्राह्मण के कर्ज से भी हमें मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए कहा गया है ये ऋषि ऋण है। पितृ ऋण क्या है? माता पिता हमें पैदा करते हैं, हमें बड़ा करते हैं, और अपना पेट काट कर संपत्ति बनाते हैं, और उनके जाने के बाद उस संपत्ति का उपयोग हम करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया। माँ बाप को कितने ऐसे बच्चे बोल देते हैं, लेकिन आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया, आपके कपड़े धोए, आपको खाना खिलाया, आपको इतना लायक बनाया, वो तो सबसे बड़ी संपत्ति है। ये पितृ ऋण है, जो 3 कर्जा हर एक आदमी के सर पे है। तब देव ऋण से मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है यज्ञ इत्यादि क्रियाएं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, पवन शुद्ध होता है, प्रकृति को शुद्धता मिलती है। अगर ऐसा हम कार्य करें, देव ऋण से मुक्त हो जाए। प्रकृति को फायदा होना चाहिए, प्रकृति का नुकसान नहीं होना चाहिए। देव ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। ऋषि ऋण यो है कि ब्राह्मणों की बातों को हम माने, उन्हें नमस्कार करें, पूनम अमावस संक्रांति या शुभ शुभ अवसरों में दान धर्म करें, देव ऋण से मुक्त हो जाए, ऋषि ऋण से मुक्त हो जाए। पितृ ऋण,
पितृ ऋण से भी मुक्त होना असंभव है, क्योंकि जिन्होंने एक छोटे से बालक को विशाल बना दिया, समाज में प्रतिष्ठा दिला दिया, पढ़ा लिखा दिया, शादी तक कर दिया, उनके कर्ज से हम कैसे मुक्त हो सकते? ये भाव हमारे हृदय में रहना चाहिए। इसी को वंशवाद कहा गया है। जिस व्यक्ति को पितरों का कर्जा चुकता नहीं है, पितरों के प्रति उसका सद्भावना नहीं होती है, उसका वंश नाश हो जाता है। प्रकृति उसे बेटा देती ही नहीं है। वृद्धावस्था तक धन कमाता है और धन कमा करके बुढ़ा हो जाता है, रोग से पीड़ित होता है और अंततोगत्वा सबको मरना है, वो भी मर जाता है। जिस धन को बड़ी कंजूसाई से कष्ट सहन करके वो संभाला है, उसका उपयोग वो नहीं कर सकता है। अपने जीवन में तो करता ही नहीं है, मरने के बाद क्या करेगा? पूरा धन यहीं रह जाता है और कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी को कहते हैं भागमानी को भूत कमाता है। हम भी किसी के भूत हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो मानव जीवन के 4 पदार्थ हमको प्राप्त करना है और जो 3 कर्जा चुकाना है, वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसमें जरा भी गफलत खा गए तो मानव जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी भी बजाओ, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर ध्यान रखो। जय बोले।